हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, हमारे सनातनी धर्म चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम भगवान श्री विष्णु नारायण जी के प्रमुख 10 अवतारों में से पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि श्री विष्णु नारायण जी के 10 अवतार की सभी वीडियो आपके पास समय से आ जाएं। भक्तों, आज हम भगवान श्री विष्णु नारायण जी के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी कहानी ब्रह्मदेव से जुड़ी हुई है। एक बार ब्रह्मदेव जी को निंद्रा आ जाती है और जिसके बाद हयग्रीव नाम का दानव उनके मुख से चारों वेदों को चुरा लेता है और वेदों को समुद्र में कहीं छुपा देता है। जब ब्रह्मदेव की निंद्रा खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं और गुहार लेकर भगवान श्री विष्णु नारायण जी के पास मदद के लिए जाते हैं। भक्तों, श्री विष्णु नारायण जी इस सृष्टि के संचालक हैं। जब जब सृष्टि पर कोई संकट आया है तब तब श्री विष्णु नारायण जी ने अनेक अवतार लेकर इस सृष्टि की और अपने भक्तों की सुरक्षा की है। हयग्रीव दानव जब वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा देता है तो उसका उद्देश्य संसार में अज्ञानता फैलाना था। तो भगवान श्री विष्णु नारायण जी उन वेदों को ढूंढने के लिए समुद्र में जाने के लिए मछली का यानी कि मत्स्य अवतार लेते हैं और उन वेदों को ढूंढकर ब्रह्मदेव को लौटा देते हैं और हयग्रीव दानव का भी वध कर देते हैं। एक सत्यव्रत नाम का राजा था जो कि जलपान करके अपना जीवन व्यतीत करता था। वह नदी में स्नान कर रहा था, तब उसके अंजलि में यानी कि उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है, जिसको वह वापस उसी नदी में छोड़ देता है। लेकिन मछली को वापस छोड़ने के बाद वह मछली चिल्लाकर बोलती है कि हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरी जान को इस नदी में विशाल जीवों से खतरा है। तब वह राजा सत्यव्रत उस मछली को उसकी सुरक्षा करने का वचन दे देता है और उस मछली को अपने कमंडल में पानी डालकर उसमें छोड़ देता है और उसको अपने साथ घर ले आता है। जब वह अगले दिन सुबह उठता है तब वह देखता है कि वह मछली का आकार पहले से बढ़ गया है और वह कमंडल उसके लिए कम पड़ रहा है। तो वह मछली बोलती है कि राजन, तुम्हारा कमंडल मेरे आकार से छोटा है, मेरे को किसी बड़े जल स्थान पर छोड़ दो ताकि मैं अच्छे से रह सकूं। राजा सत्यव्रत मछली को लेकर एक तालाब में जाता है। वह तालाब में उस मछली को छोड़ता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह मछली का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वह तालाब भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था। राजा बड़ा अचंभित हो जाता है कि इस मछली का आकार इतना कैसे बढ़ रहा है। तो वह मछली की गुहार के बाद उस मछली को उससे बड़े झील में ले जाता है, लेकिन वहाँ भी उसका आकार बढ़ जाता है और आखिर में वह मछली को समुद्र में ले जाता है और समुद्र में छोड़ता है। लेकिन भक्तों, समुद्र में भी वह मछली का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वह समुद्र भी उसके लिए पर्याप्त नहीं रहता। तब सत्यव्रत राजा मछली के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि आप कोई मामूली मछली नहीं हो जो मेरे को अचंभित कर रही हो। तब वह मछली कहती है कि मैं इस सृष्टि का संचालक नारायण हूँ। और राजा सत्यव्रत भगवान श्री विष्णु नारायण जी के आगे नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि हे नारायण, आप सृष्टि के संचालक हैं। आपने जब जब अपने विशेष अवतार लिए हैं तब तब मनुष्य का और इस सृष्टि का उद्धार किया है। आपके इस विशेष अवतार का क्या उद्देश्य है,
कृपया मेरे को बताइए। तब राजा सत्यव्रत के कहने पर भगवान विष्णु बताते हैं कि आज के 7 दिन बाद ये धरती जलमग्न हो जाएगी। अचानक से जल का स्तर पृथ्वी पर बढ़ जाएगा और सारी पृथ्वी और सभी जीव जंतु इसमें डूब जाएंगे। जब पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ जाएगा तो तुम्हें एक नाव दिखाई देगी। तुम्हें सभी बीजों को, अनाज के बीजों को, औषधियों को, सप्तऋषियों को और सभी जीव जंतुओं के एक एक अवतार को लेकर उस नाव पर बैठना है। और वासुकी नाम का एक सर्प है, उसको भी लेकर आना है और उसको रस्सी बनाकर मेरे साथ मेरे किसी मत्स्य रूप में बांध देना और मैं उस नाव को सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। ये सब बताकर श्री विष्णु नारायण जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब वह राजा सत्यव्रत उन 7 दिनों में श्री विष्णु नारायण जी के द्वारा बताए हुए सभी चीज़ों को एकत्रित करता है और 7वें दिन जब पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ता है तो उसे वह नाव दिखाई देती है और वह सभी को लेकर उस नाव पर बैठ जाता है। जिसके बाद समुद्र में विशालकाय स्वर्ण रूपी एक बड़ी मछली दिखाई देती है जो स्वयं भगवान श्री विष्णु नारायण जी का मत्स्य अवतार था। राजा सत्यव्रत वासुकी सर्प जो कि देवों के देव महादेव के कंठ में विराजित थे, वह उस वासुकी नाम के सर्प को श्री विष्णु नारायण जी के मत्स्य अवतार में बांध देता है। जिसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण जी नाव को लेकर एक बड़े पर्वत पर ले जाते हैं और उन सबको सुरक्षित कर देते हैं। भक्तों, ये थी भगवान श्री विष्णु नारायण जी के मत्स्य अवतार की कथा। आपको वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रेम पूर्वक कमेंट में भगवान श्री विष्णु नारायण जी की जय अवश्य लिखिए। मिलेंगे भगवान श्री विष्णु नारायण जी के अगले अवतार की वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।